किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का अनशन होने जा रहा है। शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल पर किसान बैठेंगे। दिल्ली के सभी नाकों पर किसान अनशन करेंगे। देश के सभी जिला मुख्यालयों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर किसान प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन के 19वें दिन आज अनशन करेंगे किसान। शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर किसान बैठेंगे। दिल्ली के सभी नाकों पर किसान अनशन करेंगे। देश के सभी जिला मुख्यालयों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। नासिर, जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर आंदोलन जारी है, किसानों का आज से अनशन करेंगे, तो क्या कुछ रणनीति है आज दिल्ली के भीतर, किस तरीके से अनशन की शुरुआत होगी? देखिए राहुल, आज बात करें किसान आंदोलन की तो आज 19वां दिन है और लगातार जो किसानों का आंदोलन है अब तेज़ी पकड़ता जा रहा है। और जैसा कि आज उनका जो कॉल है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, यानी कि उपवास पर बैठेंगे। और मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, तो आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे तो किसानों का ये धरना चल रहा है। यहाँ पर पुलिस है, बैरिकेडिंग से पुलिस ने अब काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, RAF के जवान हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस है, और इसके साथ साथ अब काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे उपवास पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर उपवास पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, बुराड़ी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यानी कि दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर जो किसान हैं वो अब उपवास पर बैठ गए हों। और साथ ही 19 दिसंबर को उन्होंने कॉल किया है कि पूरे देश भर में जितने भी किसान संगठन के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, उपवास पर बैठ जाएंगे, माफ कीजिएगा, उपवास पर बैठ जाएंगे। साथ ही 15 दिसंबर को यानी कि कल से जो जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, अभी केवल पुरुष आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब उसमें महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी। यानी कि अब किसानों ने अपना एक जो प्लान है वो प्रदर्शन को लेकर तैयार कर लिया और लगातार इस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात समझनी होगी कि अभी तक सरकार से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। कल खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास में उत्तराखंड से किसान पहुंचे थे, उन्होंने इस बिल को लेकर समर्थन बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं ईगो से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसान संगठन हो या सरकार के बीच में हो। क्योंकि 19वां दिन है और लगातार जिस तरह की जो किसानों की मांग है केवल और केवल उनको बिल वापसी चाहिए ये तीनों, और उसके अलावा कोई किसी बात पर वो राजी नहीं है। और जबकि सरकार कह रही है कि सरकार केवल संशोधन कर सकती है, MSP पर कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही सरकार और किसान संगठनों में तनातनी है, गतिरोध जारी है और ये गतिरोध कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों ही पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, नासिर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य भी अब अनशन शुरू करने वाले हैं, ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि 19 दिन हो चुके हैं और सरकार की ओर से भी कोई पहल नहीं है, इधर किसान भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है ये आंदोलन का आगे क्या रुख होगा? फिलहाल किसानों के रवैये से क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार क्या चाह रही है? क्या सरकार बात करने के लिए आगे पहल कर सकती है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये जो आंदोलन चल रहा है, लगभग 40 संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने जहां पर वो बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो संवाद के लिए तैयार है, कोई भी संगठन है उनसे आके मिले और वो बात करने को तैयार है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा 3 दिन पहले एक प्रस्ताव भेजा गया था किसान संगठनों को, 20 पेजों का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को लेकर किसानों में भारी नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव अगर मिलता है तो वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सरकार कॉन्क्रीट बात करने के लिए तैयार हो, ठोस बातचीत के लिए तैयार हो और किसान बिल को लेकर बातचीत को लिए तैयार हो, तभी वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। तो यानी कि जो आंदोलन वाले जो किसान नेता हैं और संगठन हैं उनसे और सरकार के बीच में जो बातचीत जो चल रही थी 5 दिसंबर तक, वो अब टूट गई है। अमित शाह से मुलाकात हुई थी 9 दिसंबर को, उससे बाद से आंदोलन वाले जो किसान हैं उनसे और सरकार के बीच में कोई
वार्ता है वो नहीं हुई है। और अब जैसा कि अब बीजेपी भी इसको आगे लेकर बढ़ रही है, पूरे देश भर में आज देखेंगे तो आज 700 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करेगी किसान बिल को लेकर, बताएगी, चौपाल लगाएगी। चौपाल को लेकर भी उसने प्रोग्राम बना लिए। 15-16 दिसंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो किसान चौपाल लगेगी, उसमें जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कमाल संभाले हुए, नरेंद्र सिंह तोमर 16 दिसंबर को ग्वालियर चंबल संभाग में किसान चौपाल लगाएंगे, तो अपनी बात कहेंगे। तो यही देखा जाए तो किसान और सरकार अब दोनों आमने सामने हैं और अपनी अपनी बात कहने के लिए एक तरफ किसान है वो बिल्कुल विरोधी बता रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार है, सरकार लोगों के पास पहुंच रही है, किसानों के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। 15 और 16 को वो बताएगी कि ये बहुत ही फायदेमंद है, जो यूपीए की सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने करा है। बिल्कुल, और इस तरीके से गतिरोध लगातार बना हुआ है। इधर किसान लगातार अपने आंदोलन को उग्र कर रहे हैं, परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी में। तो सरकार भी अब आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेगी और पूरे जिला मुख्यालयों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका। इस कर दिया है, दिल्ली के सभी नाकों पर किसान इस वक्त उपवास पर बैठे हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की ये भूख हड़ताल है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। दिल्ली के सभी नाकों पर अब किसान उपवास पर बैठ गए। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान भूख हड़ताल करेंगे। तो लगातार गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच, जिसकी वजह से अब यह आंदोलन और उग्र रूप लेता जा रहा है। देश भर में भी प्रदर्शन जारी है। तो दिल्ली में प्रमुख प्रदर्शन, जहां पर नाकों पर किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और है क्योंकि कुछ जो किसानों का यूनियन है उसमें कहीं ना कहीं टूट हो रही है, कुछ जगहों पे टूटा भी है यूनियन। नहीं टूटा, बिल्कुल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जुनून एक मुठ है। असल में आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को, पूरे विदेश भाईचारे को बताना चाहता हूं, असल पावर जो है फार्मर के पास है। असल पावर फार्मर के पास है, जो फार्मर्स ट्रालियों के नीचे सड़क पर 20 दिन से बैठे हैं और जो 3 महीने से टोल प्लाजों पर बैठे हैं, कारोबारियों के मॉल से आगे बैठे हैं। असल पावर उनके पास है। अगर कोई चले तो किसानों के भूख हड़ताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और आज उनके तय प्रोग्राम के हिसाब से आज वो हंगर स्ट्राइक पर है। और आप देखेंगे कि जो किसान नेता हैं वो आज उपवास पर बैठे हुए हैं। उनके साथ देने के लिए कई और सारे किसान नेता हैं, वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होने वाली हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। हमारे साथ में किसान नेता जी हैं, क्या कहेंगे आप, कब तक ये आपकी हड़ताल चलती रहेगी? और लगातार आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? हम पूरे 6 महीने से आंदोलन में हैं। बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, भारत बंद के सदे भी हुए हैं। पंजाब में 1 अक्टूबर से लगातार जो 55 दिन है, 55 दिन के लिए धरने हैं जो चले हैं रेलवे और टोल प्लाजों पे। उसके बाद आज दिल्ली में हमें 19वां दिन है। हमारे दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो मतलब के साथी हैं वो 25-30 साथी है जो शहीद हो चुके हैं इन किसान आंदोलन में, देश के अलग अलग भागों में भी। आज किस तरह का प्रोग्राम है आपका? आज का जो प्रोग्राम है, आज संयुक्त किसान मोर्चा है जो पूरे देश की जथेबंदियों को लेकर बनाया गया है। उसका प्रोग्राम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। हर जथेबंदी का एक आगू, और जहीं भी वो है, जिस भी बॉर्डर पे है, चाहे सिंगू पे है, ट्रिक्की पे है और पलवल और दूसरे है जो वहाँ बैठेगा वो 1 दिन के अनशन के लिए 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। उनका साफ कहना है किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को सुनना होगा, उनकी बात सुनना होगी, बिल वापसी होगा तभी वो पीछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लड़ाई अब सरकार और किसानों और संगठनों के बीच में आर पार की है। संवाद खत्म हो चुका है और ऐसे में देखना होगा कि ये गतिरोध जो पैदा हो गया है वो कब टूटता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। इस कर दिया है, दिल्ली के सभी नाकों पर किसान इस वक्त उपवास पर बैठे हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की ये भूख हड़ताल है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है।
दिल्ली के सभी नाकों पर अब किसान उपवास पर बैठ गए। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान भूख हड़ताल करेंगे। तो लगातार गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच, जिसकी वजह से अब यह आंदोलन और उग्र रूप लेता जा रहा है। देश भर में भी प्रदर्शन जारी है। तो दिल्ली में प्रमुख प्रदर्शन, जहां पर नाकों पर किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और है क्योंकि कुछ जो किसानों का यूनियन है उसमें कहीं ना कहीं टूट हो रही है। कुछ जगहों पे टूटा भी है यूनियन। नहीं टूटा, बिल्कुल मीडिया का प्रापेगंडा है, जुनून एकमुठ है। असल में आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को, पूरे विदेश भाईचारे को बताना चाहता हूं, असल पावर जो है फार्मर के पास है। असल पावर फार्मर के पास है, जो फार्मर्स ट्रालियों के नीचे सड़क पर 20 दिन से बैठे हैं और जो 3 महीने से टोल प्लाजों पर बैठे हैं, कारोबारियों के मॉल से आगे बैठे हैं। असल पावर उनके पास है। अगर कोई चले तो किसानों के भूख हड़ताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और आज उनके तय प्रोग्राम के हिसाब से आज वो हंगर स्ट्राइक पर है। और आप देखेंगे कि जो किसान नेता हैं वो आज उपवास पर बैठे हुए हैं। उनके साथ देने के लिए कई और सारे किसान नेता हैं, वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होने वाली हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। हमारे साथ में किसान नेता जी हैं। क्या कहेंगे आप, कब तक ये आपकी हड़ताल चलती रहेगी? और लगातार आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? हम पूरे 6 महीने से आंदोलन में हैं। बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, भारत बंद के सदे भी हुए हैं। पंजाब में 1 अक्टूबर से लगातार जो 55 दिन है, 55 दिन के लिए धरने हैं जो चले हैं रेलवे और टोल प्लाजों पे। उसके बाद आज दिल्ली में हमें 19वां दिन है। हमारे दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो मतलब के साथी हैं वो 25-30 साथी है जो शहीद हो चुके हैं इन किसान आंदोलन में, देश के अलग अलग भागों में भी। आज किस तरह का प्रोग्राम है आपका? आज का जो प्रोग्राम है, आज संयुक्त किसान मोर्चा है जो पूरे देश की जथेबंदियों को लेकर बनाया गया है। उसका प्रोग्राम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। हर जथेबंदी का एक आगू और जहीं भी वो है, जिस भी बॉर्डर पे है, चाहे सिंगू पे है, ट्रिक्की पे है और पलवल और दूसरे है जो वहाँ बैठेगा वो 1 दिन के अनशन के लिए 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। उनका साफ कहना है किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को सुनना होगा, उनकी बात सुनना होगी, बिल वापसी होगा तभी वो पीछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लड़ाई अब सरकार और किसानों और संगठनों के बीच में आर पार की है। संवाद खत्म हो चुका है और ऐसे में देखना होगा कि ये गतिरोध जो पैदा हो गया है वो कब टूटता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। दबाव बनाने के लिए किसानों में अब गांधीगिरी अपनाने का फैसला किया है। देश भर में सभी किसान संगठन के नेता आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास पर बैठे हैं। साथ ही सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे किसान नेता सिंधु टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर बैठ गए हैं। उपवास पर बैठे किसानों का कहना है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को फौरन निरस्त किया जाए। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। गांधीगिरी का रास्ता अब किसानों ने अपनाया है। किसानों के उपवास को आपका समर्थन भी मिला है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब पूरी तरह से तेज हो चुका है। दिल्ली के सभी नाकों पर किसान उपवास पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किसान आंदोलन का। आपको बता दें कि आज 19वां दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली के सभी नाकों पर किसान उपवास पर बैठे हैं। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर के सभी जिलों में भी किसानों का प्रदर्शन होगा। तो दिल्ली के सभी नाकों पर अन्नदाता अनशन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और किसानों के इस प्रदर्शन में, किसानों के इस आंदोलन को आपका भी समर्थन मिला है। दिल्ली में आप पार्टी ने किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।
इसके साथ ही बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का जो जमावड़ा है वो दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहा है और आज किसानों ने गांधीगिरी का ये तरीका अपनाया है। देश भर के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा तो दिल्ली के सभी नाकों पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अन्नदाता अनशन पर बैठे हैं। और तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान उपवास पर बैठे हैं। किसानों के उपवास को आप पार्टी का भी समर्थन मिला है और 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करेंगे। तो दिल्ली में किसानों ने अपना आंदोलन अब तेज कर दिया है। किसानों की आंदोलन का आज 19वां दिन है। देश भर के सभी जिलों में भी किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो किसानों की भूख हड़ताल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं और यहां अनशन कर रहे हैं अन्नदाता। चलिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी दिल्ली में मौजूद है। सीधा दिल्ली का रुख करेंगे, नासिर के पास चलते हैं। नासिर, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। आज अनशन पर किसान बैठे, एक दिन के उपवास पर यहां पर बैठे। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली में? 400 देखिए श्रवण, आज जो किसान आंदोलन का 19वां दिन है और आज उनका प्रोग्राम जैसा कि है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वो उपवास पर बैठेंगे। मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि मेरे भाई और देखेंगे तो यहाँ पर जो किसान है वो उपवास पर बैठे हुए हैं। जो किसान नेता है पंजाब के, हरियाणा के, ये लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर देखेंगे तो उनको सुनने के लिए, उनके समर्थन में कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका साफ कहना है। क्या कहेंगे आप लोग? हाँ जी, ये हम जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक लगातार ऐसे चलते रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है आंदोलन सरकार मान क्यों नहीं रही है आपकी बात? सरकार बात क्यों नहीं मान रही है आपकी? ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਦੀ ਆਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। कानून बनाता है, क्या तभी जाएंगे आप लोग? कानून बनाता वड्डे तो वड्डे, तगड़े तो तगड़े। वापस तो हम लेके जाएंगे। मेडल कहाँ से मिले थे आपको और आज भरना पड़ेगा। ये हमारे पंजाब के साबका सैनिक कल बहुत सारे पहुंच गए, आज भी पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया लगता। जय किसान। कब तक चलेगा? जय जवान। जब तक ये कानून चीनी वापस नहीं होंगे तब तक चलेगा। क्या आप युवा है, कहाँ से आए हैं? भिवानी हरियाणा से आए हैं। कानून लेके आए हैं। ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। तो श्रवण, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर। टिकरी बॉर्डर पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार जो किसानों का समूह, एक बड़ा समूह देखने को मिलेगा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में। उनका साफ कहना है कि जब तक जो 3 कृषि बिल कानून है वो वापस नहीं हो जाते हैं वो वापस लौटने वाले नहीं है। और ये किसान नेता है जो उपवास पर बैठे हुए हैं और नीचे भी देखेंगे, नीचे भी ये लोग हैं जो किसान हैं वो उपवास पर बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक वो बैठे रहेंगे। आज उपवास पर बैठे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਤੋਂ किसान यूनियन सिद्धूपुर। जी सर बोले, क्या उपवास पर बैठे हुए, क्या कहेंगे आप लोग? भूख हड़ताल में हम जी बैठे हैं जी। देखो हमारे बच्चे भी बैठ रहे हैं, हमारी माता भी बैठी हैं, साढ़े छोटे प्यो भी बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये उपवास? देखो ये लगातार लगभग 2.5 महीने हो गए अंदोलन चलते ਨੂੰ। ਅੱਜ पूरा अंदोलन ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ है और पूरा अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ है।
ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਆਪ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं करती सरकार ਉਹਨਾਂ तक ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, तिखे तो तिखे फैसले लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो किसान है वो बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक ये कानून नहीं बन जाता है, जब तक कानून वापस नहीं हो जाता है, वो यहीं पर डटे रहेंगे, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और किसान अब आमने सामने है। जो 40 संगठनों के जो किसान हैं वो मैदान में है। दिल्ली के हर एक बॉर्डर को घेरा रखा हुआ है, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे बुराड़ी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो किसान कुल मिलाकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आप नजर बना के रखिए, आप सब अपडेट हम लगातार लेंगे। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए।